हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस लाता हूं जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले दिन क्या करना चाहिए उसका हम सब प्लानिंग करते हैं, लेवल्स देता हूं और वो सब एनालिसिस करने के लिए मैं चार्ट और डेटा इन दोनों का इस्तेमाल करता हूं ताकि आपके सामने एक पॉजिटिव आउटकम निकाल के रख सकूं। और इसके अलावा मैं वीकली एनालिसिस करता हूं और अच्छे खासे स्टॉक्स अगर मुझे मिल जाते हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सो प्रॉपर एक अच्छा खासा पावर पैक्ड सेशन होता है। जब भी कोई वीडियो नया आता है तो आप उसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं प्री मार्केट के वीडियोस एक दिन पहले बनाता हूं और लाइव मार्केट में कुछ अगर चेंज हो रहा है तो वो अपडेट मैं देता हूं। अगर उसके अलावा मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप जो है कि उसका बेनिफिट उठा सको और एक अपना जो है कि कुछ निकाल सको। अगर आप अपनी एनालिसिस करने के बाद आप ट्रेड करो तो पॉजिटिव आउटकम निकल सके। ओके, सो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। इसके लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है और अगर ना भी लिंक काम कर रही हो तो सिंपली आप जाइए स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए और विदाउट स्पेस सर्च करिएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टॉकिया इन्वेस्ट, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए सो अब मैं शुरू करता हूं। कल के लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए, कल का एक सेंटीमेंट क्या रहेगा। ओके, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल जो है वो आरबीआई का हमारा जो रेपो रेट का डिसीजन है उसका डेट मतलब अनाउंसमेंट होगा। तो जब अनाउंसमेंट होगा तो उससे क्या होगा, मार्केट में थोड़ा सा इंपैक्ट रहेगा, मतलब मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। और जिस तरीके से 2 दिन में मार्केट उठी है तो थोड़ा सा कूल डाउन होने की पॉसिबिलिटी बैठ रही है, जो कि हमारा एक कॉन्ट्रा ट्रेड का डिसीजन होता है। एक कॉन्ट्रा जो साइकोलॉजी होती है वो ये कहती है कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है। बट चूंकि इवेंट है तो हम इसके लिए वहां पे थोड़ा सा और प्लान करेंगे। हम पहले से कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, इवेंट को होने देंगे और इवेंट को होने देने के बाद जब प्राइस जिस डायरेक्शन में हमें एक इशारा करेगा हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। ओके, तो ये चीज याद रखिए। उसके पहले कुछ नहीं करना है, सिंपली आप शांति से बैठे रहो, रेट का जो अनाउंसमेंट है होने दो, उसके बाद जो हमारी गवर्नर साहब उनकी मीटिंग होने दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका होता है और देन उसके बाद आप जो है कि जब जिस डायरेक्शन में मार्केट प्रॉपर एक ट्रेंड में चल रहा हो आप उसमें ट्रेड करिएगा। अदरवाइज आप ट्रेड मत करिए, बेटर ही रहेगा। और जो लोग नए लोग हैं तो वो तो मत ट्रेड पक्का करिए कल के दिन, क्योंकि कल के दिन आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ओके, और जो अगर मुझे कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा कल के दिन तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करूंगा। आप उसको जरूर देखेगा और उसको ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि मैंने कुछ भेजा हुआ है। अब हम चूंकि हमें ये तो पता है कि भाई इवेंट होने वाला, तो हम खुद पहले से प्लानिंग नहीं कर सकते, बट फिर भी प्राइस सेक्शन को समझते हैं और उसके बाद हमें क्या एक ट्रेड मिल सकता है हम उसका थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मैं करूंगा, सो उस पे चलता हूं। तो आपको मेरा फॉर्मेट पता है कि हम डेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद चार्ट। तो डेटा पे चल देते हैं। सो डेटा हमारा क्या बोल रहा है, कल वीकली एक्सपायरी है और इवेंट होने वाला है। सो अभी 17,500 इस टाइम पे जो हमारा सपोर्ट है दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है और जो हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,700 का। एक बार अगली एक्सपायरी भी देख लेते हैं। अगली एक्सपायरी देखने से क्या समझ में आएगा, 17,500 का ही सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो 18,000 का है। इसके बाद क्या करते हैं, एक बार मंथली एक्सपायरी देख लेते हैं तो हमें और कुछ क्लियर हो जाएगा। सो मंथली एक्सपायरी में जो सपोर्ट है वो 17,500 का है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 17,000 का है। ओके, तो मंथली एक्सपायरी में चूंकि अभी ये जो भी पोजीशन बनी होगी हेजिंग की पोजीशन बनी होगी, बट फिर भी हम यही समझेंगे कि जो सपोर्ट है वो 17,500 का ही है। तो मंथली में भी सपोर्ट 500 का भी है और जो हमारा वीकली है उसमें भी 500 का ही सपोर्ट है। तो हम 17,500 को ही सपोर्ट मान के चलेंगे। और अगर कल इसके नीचे जाएगा और उस टाइम पे अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट कम होने लगे तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट ऊपर जाने लगे और उस टाइम पे 17,500 का पुट का ओआई बढ़ने लगे और 17,550, 17,600 इन सब का अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगे तो हम ये समझेंगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर नीचे आने लगे और उसके बाद तब यहाँ पे कॉल का ओआई बढ़ने लगे, तो जो लोग नए हैं इसको अच्छे से ध्यान रखो। ये सब चीजें आपको पेड कोर्सेज में सिखाई जाती हैं कि ऑप्शन चेन कैसे समझते हैं, उसमें क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको डेली फ्री बता देता हूँ, तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। और अगर बहुत अच्छे से मुझसे सीखना चाहते हो सो मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। तो ये वीडियो आप देखिए, अगली बैच 10 अप्रैल से चालू होने वाली है, तो अभी बस 4-5 दिन है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए क्लासेस में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, टोटल एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है। मैं कोई छोटा 2-3 मिनट का वीडियो नहीं बनाता, इन डिटेल में आपको समझाता हूँ। आपको सही लगे तो आप ज्वाइन करिए और फीस 5,000 है और काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। सो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को देखो और सेटिस्फाइड हो, देन उसके बाद
अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके डाउट पूछ सकते हो, और अगर नहीं है तो आप क्लास ज्वाइन करिए, काफी कुछ लर्निंग आपको मिलेगी। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे फिर से मैं फाइनल कर देता हूँ कि भाई अगर कल मार्केट नीचे जाने लगे और 17,500 का पुट का ओआई कम होने लगे तो हम ये समझेंगे कि मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन उसके लिए और एक कॉन्फिडेंस पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर 17,600 का कॉल का ओआई भी बढ़ने लगे और पुट का ओआई गिरने लगे तब समझो और बढ़िया रहेगा। ओके, लेकिन अगर कल इसी का उल्टा होने लगे, मतलब कि 17,600 का कॉल का ओआई कम होने लगे और पुट का ओआई बढ़ने लगे तो हम ये समझेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो अभी के हिसाब से ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,500 हमारा सपोर्ट है एंड 17,700 यानी कि 17,700 हमारा रेजिस्टेंस है, तो हम ये मान के चलते हैं। ओके, आज के दिन में कोई पोजीशन बनाई गई है उसको देख लेते हैं। तो आज के दिन में जो पोजीशन बनाई गई है वो बुलिश पोजीशन ही बनाई गई है। इसका मतलब है कि कल मार्केट हमारा बुलिश रहने की पॉसिबिलिटी है। ओके, चलिए अब हम चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। सो चार्ट पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल्स देख लेते हैं कि कहां पे आने के बाद हम सेलिंग करेंगे। तो आपको मेरा अगर पुराना वीडियो याद हो जो मैं वीकली एनालिसिस करता हूं, मैंने आपको यहीं पे बताया था कहीं पे कि अब मार्केट आपका जो है कि बुलिश है, और मैंने उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया था मार्केट बुलिश। ये देखिए 4 दिन पहले का वीडियो है, और उसके पहले भी मैंने यहाँ पे कहीं पर कहीं बनाया था, आप इसको देखेंगे वीकली एनालिसिस। इसमें मैंने क्लियर कट बता रखा था कि मार्केट अब आपका नीचे नहीं जाएगा, जो कि हमारा ये वाला सपोर्ट था। मतलब कि ये वाला सपोर्ट जब तक नहीं टूटता है डेली बेसिस पे तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट नहीं टूटा। देन उसके बाद देखो लोग क्या करते हैं, लोग ये ब्रेकआउट होने के बाद तब बुलिश हो जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है, सबका अपना अपना व्यू होता है। बट जो नीचे बता दे कि हाँ अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा ना, कॉन्फिडेंस के साथ में, कोई डाउट नहीं वहां पे था, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि अब नीचे नहीं जाएगा मार्केट, ये नहीं टूटने वाला है, और जब तक ये नहीं टूटता हम फर्दर बेरिश नहीं होंगे। तो आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा ये चीज। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे एक डबल बॉटम बना, देन उसके बाद फिर आपका साइडवेज, देन ऊपर, तो कंटिन्यू आपका ऊपर है। देन उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आएगी जो कि इसको खींच करके यहाँ पे लेके जाएगी, और वो सब चीजें हुई, और ये सब आपको पहले ही बताया गया था। और अब ये मत सोचिए कि सर जी आपने बता दिया था, मैंने यहाँ पे कॉल भी दिए थे, तो मैं आपको बताता भी हूँ, पहले ट्रेड भी करवाता हूँ, और ये भी समझा देता हूँ कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तो आप उससे कैसे बच के निकल सकते हो, या फिर हमारी एनालिसिस गलत जा रही है इसका अंदाजा आप पहले कैसे लगा सकते हो। तो मैं आपको ऑप्शन चेन देखना मैंने सिखा दिया है, ये चीज याद रखिए। ओके, तो इस बात पे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ये वीडियो। तो ये पॉइंट था हमारा। अब हम देखते हैं कि भाई कहाँ पे हम आ चुके हैं, इसके बाद कहाँ पे जाएंगे। सो अगर मैं 4 घंटे के अपने फेवरेट टाइम फ्रेम पे चलूं तो मुझे दिखाई देगा कि अभी जो सपोर्ट था, जो रेजिस्टेंस था जो था 17,530 का, वो टूट चुका है, और इसके ऊपर क्लोजिंग भी हो रखी है। ओके, अब यहाँ पे छोटा सा गैप है जो कि गैप फुलफिल हो रहा है 17,601 का, तो 17,600 तक तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल मार्केट थोड़ा भी पॉजिटिव रहा तो 17,600 चला जाएगा। ओके, और उसके ऊपर फर्दर जाना होगा तो मैं अभी देखता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, बट अभी के हिसाब से ये डिसाइड हो रहा है कि 17,600 मार्केट चला जाएगा। लेकिन अगर इसके पहले कोई सेलिंग प्रेशर आ गया तो वहां पे मार्केट गिर भी जाएगा, बट उसका अंदाजा आपको कैसे लगेगा तो मैं आपको ये समझाता हूं। तो मैं लेवल्स आपको बता देता हूं। तो लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा लगभग 17,700 का। ये देखिए रेजिस्टेंस जो था हमारा ऑप्शन चेन के हिसाब से भी वही निकल के आ रहा है, और हमारा निकल के आ रहा है डेटा के हिसाब से भी, मतलब डेटा के हिसाब से भी, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी, और चार्ट के हिसाब से भी निकल के आ रहा है 17,705। तो 17,705 आपका रहेगा रेजिस्टेंस का लेवल। अगर कल मार्केट गैप अप खुला या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुला और यहां तक गया, और यहां पे आने के बाद एक डबल टॉप का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, या फिर यहां से लोअर लोज बनना शुरू हुआ, देन उसके बाद ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट कर सकते हैं और हमें एक सेलिंग या पॉजिटिव मिलेगी, और उसके लिए हमें कम से कम 100 पॉइंट का नीचे का टारगेट मिलेगा, ये चीज मान के रखिए। ओके, क्योंकि पोजीशंस काफी बिल्डअप हो चुकी हैं, तो जब भी एग्जिट होगा तो अच्छी खासी पोजीशंस वहां पे अनवाइंडिंग होगी, तो आपको काफी लंबा यानी 100 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ मिल सकता है। लेकिन प्राइस सेक्शन क्या होना चाहिए, तो प्राइस सेक्शन होना चाहिए कि भाई 17,705 के आसपास आने पे अगर आपका कोई सेलिंग का रिवर्सल मिले। सेलिंग का रिवर्सल क्या होता है तो कुछ लोग नहीं समझ पाते, उसके लिए आप लोगों को याद में करा रहूंगा कि अगर आपने शूटिंग स्टार का पैटर्न का नाम सुना होगा, तो शूटिंग स्टार पैटर्न एक आपका सेलिंग का रिवर्सल का पैटर्न होता है, जिसमें एक दोजी कैंडल होती है, उसके बाद एक बुलिश बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल होती है, वो आपका दोजी के नीचे जाकर के क्लोज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। या फिर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल होती है, मतलब एक बुलिश कैंडल होती है, देन उसके बाद एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है जो पिछली कैंडल के पूरा नीचे जाकर के क्लोज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं आपका बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो ये सब क्या होता है, ये सब सेलिंग के पैटर्न है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो मैं आपको समझाऊं कि सेलिंग के पैटर्न कैसे दिखाई देते हैं, तो आपको ये अंदाजा लगेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए
यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए एक आपका दोजी बना, उसके बाद बेरिश एंगल्फिंग बनी, तो यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था। तो ऐसे पैटर्न मिले तो आप ये समझो कि मार्केट आपका नीचे जा सकता है, यानी सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, उसी के हाई के साथ आप वहां पे ट्रेड कर लोगे तो आपका वहां पे एक ट्रेड अच्छा खासा बन सकता है। तो ये पहला सिग्नल हुआ, बट कब? जब तक 17,700 ना आ जाए। ऊपर अगर जा रहा है मार्केट तब तक कोई सेलिंग नहीं करनी है, तब तक नो ट्रेड, बैठे रहो शांति से। अगर मैं ट्रेड दे रहा हूं तो ट्रेड करो, अदरवाइज बैठे रहो, अगर आप प्री मार्केट के बेस पे ट्रेड करते हो तब। अब हम नीचे जाने पे सेलिंग कहां पे करेंगे? तो नीचे जाने पे हम जो सेलिंग करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले हम बाइंग का प्लान करेंगे। तो बाइंग का हमारा जो प्लान होगा वो निकल के आएगा, ये देखिए आपका सपोर्ट यहाँ पे है, तो 17,500 जो कि हमारा जो सपोर्ट है वो शुरू होगा 17,510 से लेकर के 17,490, 510 से लेकर के 490, 510 से 490। अगर मार्केट फ्लैट खुला या फिर थोड़ा बहुत नॉर्मल खुल करके नीचे आया और इस एरिया में आने के बाद अगर कोई बाइंग का रिवर्सल देता है तो आप बाई करोगे, तो आपका पहला टारगेट 600 का हो जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर बाइंग का रिवर्सल नहीं मिला और इस लेवल को तोड़ दिया तो आप सेलिंग भी करोगे, तो आप सेल जो करोगे वो सेल करोगे लगभग 17,480 के नीचे, 480 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दोगे, देन उसके बाद पुल बैक में शॉर्ट करोगे। अब ये ट्रेड कैसे बन सकता है? तो देखो कुछ लोग बहुत जो नए हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि सर कैसे ट्रेड करूंगा मैं। तो देखो मान लो मार्केट यहाँ पे आपका खुला, ओके, और नीचे आया और इस एरिया में आने के बाद एक आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना और उसके बाद ऊपर जाने लगा, तब आप बाई करोगे, उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो आपका टारगेट यहाँ पे हो गया पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड कैसा होगा? अगर बाइंग का रिवर्सल नहीं देना होगा मार्केट को, देखो मार्केट हमेशा आपको पहले बता देता है, हो कभी कभी आपको उल्लू बना देता है, लेकिन हमेशा आपको ज्यादातर सिग्नल दे देता है कि भैया मैं क्या करने वाला हूं। तो अगर यहां से रिवर्सल मिलेगा तो समझो बाई का ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर एक ही कैंडल 5 मिनट की 480 के नीचे क्लोज हो जाती है, तब आप ये मानोगे कि अब मार्केट सेलिंग का रिवर्सल मतलब सेलिंग का सिग्नल देने वाला है, तो आप रिवर्सल पे सेल करोगे और तब आपका नीचे का टारगेट हो जाएगा जो कि होगा सीधे सीधे 17,410 का। ये आप यहाँ पे मान के चलो। ओके, तो आपको मैंने लेवल्स दे दिए हैं। अब बैंक निफ्टी का लेवल मैं आपको बता दूं, तो बैंक निफ्टी का कैश का लेवल ही मैं दूंगा, निफ्टी का भी मैंने कैश का ही लेवल दिया है, तो आप उसको नोट करके रखो। सो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट की जगह पे मैं 5 मिनट का चार्ट यूज करूंगा। 5 मिनट का जो चार्ट होगा उसमें हमारा रजिस्टेंस यही वाला निकल के आ रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक में कल जो है कि इवेंट भी है, तो हमें इवेंट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा रिवर्सल बनेगा वो यही बनेगा, मतलब कि अगर कल मार्केट फ्लैट खुला और यहां पे जाकर के कोई रिवर्सल का सिग्नल देगा तो हम वहां पे शॉर्ट करेंगे, हाई यही स्टॉप लॉस हो जाएगा और हम सेलिंग का नीचे टारगेट रखेंगे, नीचे सीधे सीधे 40,960 का हमारा टारगेट हो जाएगा पहला वाला। और अगर थोड़ा पुल बैक लेकर के दिन नीचे जाएगा तो सेकंड टारगेट हमारा 890 का जाएगा नीचे की तरफ। ऊपर जाने पे सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तभी ये सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे, ये चीज मान के रखो। और जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना तो कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट जरूर रखो। तो स्पॉट में 100 पॉइंट का टारगेट रखोगे तो आपके जो एटीएम का ऑप्शन है वो कम से कम आपका 50 रुपए 40 रुपए का मूवमेंट देगा। और अगर आप थोड़ा सा 2 रुपए डेल्टा या 3 डेल्टा वाले के एटीएम को ले, मतलब 2 या 3 के डेल्टा को ले रहे हो ओटीएम को, तो आपको हो सकता है 20-25 का मिलेगा, तो आपको वहां पे स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा। तो आपका 1:2 1:3 का ट्रेड बन जाएगा अगर आप 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हो तब। ओके, तो मिनिमम 100 पॉइंट का टारगेट लेके चला करो। आज हमने ट्रेड कराया था यहाँ पे, देखिए मैंने आज जो हमारा जो ग्रुप है, नहीं ग्रुप में इसको क्या बोलते हैं, चैनल, तो टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मैंने आपके साथ अपडेट करी थी। पहले तो भाई कुछ मैं थोड़ा सा लेट आया था, देन उसके बाद मुथूट फाइनेंस को मैंने शॉर्ट करने का हैवेस का बोला, फिर उसके बाद ये बुलिश टू साइडवेज विथ डे लो 11:16 पे। सो 11:16 कहाँ पे है देख लेते हैं, 11:16 यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको कहीं पे शॉर्ट बोल मतलब बुलिश बोल दिया कि भाई अब इस लो के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे देखो आपका इजिली आपको टाइम मिला था कभी एंट्री करने का, देन उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी रैली दिखाई, ऑलमोस्ट 865 से लेकर के अगर मैं काउंट करूं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो कितना अच्छा टारगेट आपको मिला होगा, सिंपली ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का टारगेट आपको मिला है। ओके, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का आपको टारगेट मिला है और मैंने आपको काफी यहाँ पे ऊपर भी बुक करने का बोल दिया था, तो आपको वहां भी बेनिफिट मिला होगा। सो इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन होके बैठो। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट ये था कि भाई हम सेलिंग करेंगे ऊपर की तरफ और हम बाइंग भी करेंगे।
बाइंग कहाँ पे करेंगे, चूंकि डेटा बुलिश हो गया है, तो डेटा बुलिश हो गया तो मार्केट भी हमारा थोड़ा बहुत बुलिश हो रखा है, तो हम एक बार बाइंग का प्लान करेंगे। लेकिन अगर वो बाइंग फेल हो जाएगी तो हम फिर सेलिंग करेंगे, ये बात याद रखिएगा। बट बाइंग कहाँ पे करेंगे, तो हमारा जो बाइंग का प्लान होगा वो होगा इस जगह पे, जो कि है 40,945। 40,945 से लेकर के हमारा ये पूरा रेंज हो जाएगा 40,890 तक का। थोड़ी बड़ी रेंज है, बट चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पाइक मिल रहा है, तो ऐसे में आप फ्यूचर का चार्ट देखना ज्यादा वो सही रहेगा। बट लेवल्स आप इसको नोट करके रखो, यहाँ पे लेवल्स आएगा तो वहां पे आप फ्यूचर का चार्ट देख करके अंदाजा लगा सकते हो। बट यहाँ पे आने पे कोई रिवर्सल मिलेगा तो आप वहां पे बाई भी कर सकते हो, और उसके बाद आपका पहला टारगेट तब सीधे सीधे ऊपर वाला हो जाएगा। सो ये प्लानिंग आपको मिल रही है बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दी है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। कोई डाउट हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो आप इसको जरूर यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको सपोर्ट किया जाएगा। और आप जो है कि अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।